गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 12 अगस्त 2020 को डीएलएड की इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत पुनः परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इस पेपर में वुड के घोषणा पत्र से संबंधित अति लघुतरी प्रश्न कोई न कोई अवश्य ही आते हैं। अतः आज हम लोग वुड के घोषणा पत्र से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नोत्तरों पर ही चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र में किस महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई? इसका उत्तर है, वुड घोषणा पत्र में शिक्षा के महान उद्देश्य की उपेक्षा की गई तथा शिक्षा के उद्देश्य नौकरी पाना ही घोषित किया गया। इससे शिक्षित भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का लोप होने लगा और उसका बौद्धिक स्तर भी ऊंचा नहीं उठ सका। अगला प्रश्न है, श्री आर.पी. परांजपे ने वुड घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या बताया? इसका उत्तर है, श्री आर.पी. परांजपे ने वुड की घोषणा पत्र का दोष यह बताया कि वुड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा दोष, जिसकी ओर आर.पी. परांजपे ने अपनी पुस्तक प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन में संकेत किया है, वह यह था कि वुड के घोषणा पत्र के नेतृत्व के गुण का विकास अथवा भारत में औद्योगिक विकास अथवा नागरिकता के गुणों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के संबंध में आलोचकों का विचार बताइए। तो इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र की संतुष्टियों, उनके संबंध में आलोचकों के विचारों से यह पता चलता है कि घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। वही घोषणा पत्र है जिसने भारतीय शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, उसकी बहुरूपता को नष्ट कर उसमें एकरूपता लाने की चेष्टा की। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र की प्रेरणा से क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र की प्रेरणा से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, पत्र की प्रेरणा से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व कार्य किए। सहायता अनुदान प्रणाली से विद्यालयी शिक्षा की प्रगति हुई तथा शिक्षा विभागों की स्थापना से शिक्षा पर उचित नियंत्रण लगा। अगला प्रश्न है, नूरुल्लाह नायक ने घोषणा पत्र के संबंध में क्या कहा? प्रश्न है, नूरुल्लाह नायक ने घोषणा पत्र के संबंध में क्या कहा? तो इसका उत्तर है, नूरुल्लाह नायक ने कहा, हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें कुछ इतिहासकारों ने वुड के घोषणा पत्र का वर्णन किया है और इसे भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा है, जिसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक धन व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना करे, देशी विद्यालय का सुधार कर और मेधावी और निर्धन छात्रों हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए ताकि उनको निम्न स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि वुड का ये घोषणा पत्र वास्तव में भारतीय शिक्षा को एक अलग ट्रैक देने का प्रयास किया, जो निश्चित रूप से सार्वभौमिक शिक्षा के लिए एक ट्रैक ही तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर हेतु क्या सुझाव दिए गए? इसका उत्तर है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया गया। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र में छनाई का सिद्धांत के विषय में क्या कहा? वुड घोषणा पत्र में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। यहाँ पे वास्तव में मैकाले के निस्यंदन शिक्षा का जो सिद्धांत था उससे वुड बहुत अधिक सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सार्वभौमिक रूप से जन शिक्षा पर जोर देने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, जेम्स ने वुड घोषणा पत्र के विषय में क्या कहा? इसका उत्तर है, जेम्स ने वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा था। भारतीय शिक्षा में जो उससे पहले हुआ वह उसकी ओर इंगित करता है कि जो इससे इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र की प्रशंसा में बसु ने क्या कहा? इसका उत्तर है, वुड घोषणा पत्र की प्रशंसा में बसु ने कहा, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। वास्तव में बसु ने वुड घोषणा पत्र के बारे में कहा कि यह भारतीय शिक्षा का एक शिलालेख है, उचित लगता है। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र का प्रमुख दोष क्या था? इसका उत्तर है, भारतीय जनमानस का इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ बनाने में सरकार का सहयोग हो सके, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य नष्ट हो गया, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार को मजबूती प्रदान करने वाला था। इसलिए जो शिक्षा का वास्तव में व्यापक उद्देश्य था वह कहीं न कहीं से क्षतिग्रस्त हुआ। लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। अतः शिक्षा लालसा स्वार्थ के रूप में संकेतित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र का अन्य प्रमुख दोष क्या था? इसका उत्तर है वुड घोषणा पत्र की व्यावसायिक शिक्षा नीति दोषपूर्ण थी। भारतीयों की व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामिभक्त सेवक बनाना था। इससे भारतीयों को विशेष लाभ नहीं पहुंच पाया।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या है? इसका उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड की प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों को शिक्षा का दायित्व सरकार पर होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया और जन शिक्षा के प्रसार की ओर बल दिया गया। तीसरा, निर्धन छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्रवृत्तियों की सिफारिश की गई। इस तरह से यह वुड का प्रमुख संतुष्टियां थी। अगला प्रश्न है, अब थोड़ा सा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्नों पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे देंगे। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? इसका उत्तर है, वुड का घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में आया। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र में कुल 102 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र किसके लिए उत्तरदायी नहीं था? इसका उत्तर है, वुड का घोषणा पत्र धार्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं था। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा प्रचलित भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन 1964-66 में हुआ। अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे के प्रश्न थे कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया, और यहाँ थोड़ा सा छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न हो गया कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो इसका उत्तर है, वुड का घोषणा पत्र 1854 में ही भेजा भी गया था। अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशों में पर अगर हम ध्यान दें तो यह नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वुड घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है? इसका उत्तर है, वुड के घोषणा पत्र के अनुसार राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी जन शिक्षा संचालक कहलाता है। बच्चों, इस तरह से आज हम लोग वुड के घोषणा पत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा किए। इसी तरह से अन्य कमीशन जो शिक्षा में आए हुए हैं, इस पे भी आगे हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि आपका पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय का पूर्ण हो चुका है और विगत कई दिनों से हम लोग परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी इस कोविड-19 के महामारी के बीच में रहते हुए सुरक्षित रूप से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।